Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 5 of class 7 Lines and Angles. Introduction to pair of lines, intersecting lines, parallel lines, point of intersection and angles made by transversal and angles made by a transversal. सबसे पहले हम पेयर ऑफ लाइंस की बात करते हैं. हम ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट द थिंग्स दैट व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट, ये चीज़ें हमने पढ़ी. अब बात करते हैं पेयर ऑफ लाइंस की. पेयर ऑफ लाइंस दो तरह से हो सकते हैं, या तो इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है. ये भी पेयर ऑफ लाइंस है. दिस इज़ ऑल्सो पेयर ऑफ लाइंस, दिस इज़ ऑल्सो पेयर ऑफ लाइंस. दो लाइंस. यहाँ अगर हम इस लाइन को L और M लिखें, इस लाइन को L और M लिखें, इसको L और M लिखें, तो L और M यहाँ दो पेयर्स हैं, L और M यहाँ दो पेयर्स हैं, L और M यहाँ दो पेयर्स हैं. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? ये जो दो पेयर्स हैं, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. और जो थर्ड पेयर है दैट इज पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस. ये पैरेलल लाइंस हैं. अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस क्यों है और ये क्यों है इंटरसेक्टिंग लाइंस? बिकॉज दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ए गिवन पॉइंट. अब यहाँ तुम ये सोचोगे कि ये लाइंस तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, किसी पॉइंट पर मिल भी नहीं रही हैं. बट इफ़ वी इंक्रीज दीज टू लाइंस ऑन दिस साइड, इस साइड बढ़ाएंगे तो ये बढ़ती ही जाएगी इनकी डिस्टेंस और ये मिलेंगी नहीं कहीं पर. लेकिन जिस साइड कम डिस्टेंस है उस साइड अगर हम इन दो लाइंस को इंक्रीज़ करें तो ये कहीं ना कहीं, जैसे मैं इसकी लाइन की लेंथ इंक्रीज़ करती जा रही हूँ, ये यहाँ आकर मिल गई. सो दीज आर हैविंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये दो पेयर्स जो हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के हैं. बट अगर इन दोनों लाइंस को हम दोनों साइड पे इंक्रीज़ कर लें, चाहे इस साइड इंक्रीज़ करें चाहे इस साइड, ये कहीं नहीं मिलेंगी. क्यों नहीं मिलेंगी? बिकॉज एट एवरी पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स इज सेम. हम चाहे जितना भी बढ़ा लें, हम इन दोनों लाइन्स के बीच की डिस्टेंस अगर देखें तो वो सेम ही जा रही है. इसलिए ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को काटेंगे नहीं. दैट्स वाई दीज टू लाइन्स आर नोन एज पैरेलल लाइन्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स की, उसके बाद पैरेलल लाइन्स की बात करेंगे. एक चीज़ और, जैसे मैंने यहाँ नेम ऑफ द लाइन लिखा L और M, ये आपको ऑलरेडी ही बता दिया था कि अगर हम लाइन की नेमिंग करते हैं, इफ़ वी यूज़ कैपिटल लेटर्स तो हम दो लेटर्स में यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ लिखेंगे A कैपिटल और B कैपिटल, तो लाइन A भी बोलेंगे उसको. अगर हम स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं तो हम एक सिंगल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ कम टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स. अब मान लो मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज दिस इज द स्टैंड ऑफ द ब्लैक बोर्ड, राइट. और इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर, इस स्टैंड के ऊपर हम ब्लैक बोर्ड रखते हैं, इस तरह से रखते हैं ना, इस तरह से. तो अगर हम इसको ज्योमेट्रिकल वे में देखें तो देयर आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. और कितनी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं? दो पेयर्स. एक लाइन ये जा रही है जो एक स्टैंड की लेग है और ये ब्लैक बोर्ड की साइड है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन. इसी तरह से दूसरी लेग और ये वाली साइड ये भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये एग्जाम्पल है इंटरसेक्टिंग लाइंस का. इन द सेम वे यू कैन फाइंड एनी एग्जाम्पल फ्रॉम योर एनवायरनमेंट. जैसे आपने गुलेल देखी होगी, जैसे इस टाइप की शेप होती है उसकी, इस तरह से, और यहाँ पे भी एक थ्रेड होता है जिसको आप स्ट्रेच करके उसको निशाना लगाते हो. तो इसमें भी क्या है? देयर आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये लाइन और ये लाइन, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर. सिमिलरली दिस लाइन एंड दिस लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट. सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये तो हो गए एग्जाम्पल्स इंटरसेक्टिंग लाइंस के. तो अब इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं तब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं इफ़ टू लाइंस आर हैविंग ए कॉमन पॉइंट. अगर उन दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट होता है, जैसे ये लाइन और ये लाइन, इनका कॉमन पॉइंट यहाँ है, ये लाइन और ये लाइन, इनका कॉमन पॉइंट यहाँ है, तो इसका मतलब
दो लाइन्स इंटरसेक्टिंग कब हुई? व्हेन दे आर हैविंग कॉमन पॉइंट। तो यहाँ लिखेंगे टू लाइन्स आर said to be intersecting। दो लाइन्स को इंटरसेक्टिंग लाइन्स कब कहेंगे? इंटरसेक्टिंग if they are having one common point। एक कॉमन पॉइंट हो जो जब दो लाइन्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है? लेट अस सी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? जो ये कॉमन पॉइंट होता है दो लाइन्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ लिखेंगे द कॉमन पॉइंट ऑफ टू लाइन्स। कौन सी लाइन्स है वो? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। टू लाइन्स इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? पॉइंट ऑफ intersection। So this is all about intersecting lines and point of intersection। Now what is transversal? अब transversal क्या है? Suppose I am having two lines, दो lines है मेरे पास। let one line is L and other line is M। ये लाइन M है और इन दोनों लाइन्स को इंटरसेक्ट करती हुई एक और लाइन है। तो जो लाइन इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है दो डिफरेंट पॉइंट्स पर, एक पॉइंट पर इस लाइन को और एक पॉइंट पर इस लाइन को, सपोज दिस टू पॉइंट्स आर P एंड Q। तो दिस लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग दीज टू लाइन्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स इज नोन एज ट्रांसवर्सल। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल, राइट। सो व्हाट इज ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल इज द लाइन that intersects two or more lines। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मान लो एक यहाँ पॉइंट, एक लाइन और है तो इस लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इन तीनों के लिए क्या होगी? ट्रांसवर्सल। एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर ये लाइन इस लाइन को इस पॉइंट पर कट कर रही है और यही लाइन इस लाइन को Q पॉइंट पर कट कर रही है। यही वाली लाइन इस तीसरी लाइन को R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। सो दिस लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग टू और मोर देन टू लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्सल। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट इज एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। अब जब हमने ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ की तो एंगल्स जो बनेंगे वो कौन से एंगल्स बनेंगे और उनको क्या बोलेंगे? सपोज नाउ दीज आर टू लाइन्स L and M and one line is transversal। एक लाइन जो है वो क्या है? ट्रांसवर्सल है। और ये दिस लाइन इज P and this is L and this is M। These two lines are making angles 1, 2, 3 and 4। This is 1, 2, 3 and 4 and these two lines P and M are making angles, four angles, those are 5, 6, 7 and 8। ये एंगल्स बना रही हैं ये थ्री लाइन्स L and P are making angles 1, 2, 3 and 4 and M and P lines are making angles 5, 6, 7 and 8। Now we have to see which are interior angles, which are exterior angles, pair of corresponding angles, pairs of alternate interior angles, pairs of exterior angles, pairs of interior angles on the same side of the transversal। सबसे पहले हम देखते हैं interior angles। What are interior angles? If two lines are intersecting and one transversal is also intersecting those two lines, then what are interior angles? अब हम बात करते हैं इन दो लाइंस की। अगर बात करें तो इंटीरियर एंगल्स, ये एक लाइन है, ये एक लाइन, ये दो लाइंस हैं, इनके अंदर के एंगल्स को हम क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स। और जो बाहर के एंगल्स हैं उनको एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हुए? 3, 4, 5 एंड 6। एंगल 3, 4, 5 एंड 6, दीज आर इंटीरियर एंगल्स। नाउ व्हाट आर एक्सटीरियर एंगल्स? एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एक्सटीरियर
एंगल्स, दीज आर, अब बाहर मीन्स जैसे ये दो ट्रांसवर्सल हैं तो इनके बाहर, इनके अंदर नहीं बाहर, ये दो लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है, इन दो लाइंस जिनको ट्रांसवर्सल कट करिए उन दो लाइंस के अंदर के एंगल्स इंटीरियर एंगल्स और बाहर के एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स. सो व्हाट आर एक्सटीरियर एंगल्स? 1, 2, 7 and 8. 1, 2, 7 and 8. These are exterior angles. Now what are pair of corresponding angles? Pairs of corresponding angles. ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये दो तरह से हम ले सकते हैं. कैसे? पहली बात तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से लेने हैं, जैसे ये दो लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है, तो एक एंगल एक्सटीरियर बाहर का लेना है एक ही साइड पे, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर, एक बाहर का लेना है और एक अंदर का, लेकिन अंदर का उस एंगल बाहर वाले एंगल के साथ वाला नहीं लेना हमें. एंगल 1 और उसके साथ इंटीरियर एंगल 5, नॉट 3. इंटीरियर दो एंगल्स हैं 3 and 5 एक ही साइड पर, बट वी हैव नॉट टू टेक 3. कोरस्पॉन्डिंग एंगल में 1 and 5, 2 and 6. ये तो हो गए हम इधर से ले रहे हैं अगर L लाइन की साइड से. अगर M लाइन की साइड से हम बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स लेते हैं, व्हाट इज कोरस्पॉन्डिंग ऑफ एंगल 7? दैट इज 3. इसके साथ वाला छोड़ के अंदर का, एक बाहर का एक अंदर का. 7 and 3, 8 and 4. सो व्हाट आर पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स? 1 के साथ 5 लेंगे, 2 के साथ 6 लेंगे. एंगल 1 and 5, then 2 and 6, then 3 and 7, and 4 and 8. 4 and 8. All these four angles are corresponding angle. Pair of corresponding angles. Pairs में दो एंगल्स मिलेंगे हमेशा. पेयर में कभी भी एक एंगल नहीं मिलेगा. दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो हम अगर इस साइड से एक्सटीरियर लेते हैं तो इस साइड से इंटीरियर लेंगे, उसी सेम साइड ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे. ये नहीं करना कि एक 1 इधर से ले लिया 6, नो. हम एक ही साइड पे लेंगे, 1 एक्सटीरियर 1 इंटीरियर, 1 एक्सटीरियर 1 इंटीरियर. इसी तरह से अगर इस साइड से लेंगे 1 एक्सटीरियर एंड 1 इंटीरियर, 1 एक्सटीरियर 1 इंटीरियर. सो दीज आर पेयर्स ऑफ corresponding angles. Now pairs of alternate interior angles. अब alternate का मीनिंग क्या होता है कि एक एंगल अगर हमने इधर से लिया है, इस साइड से, ट्रांसवर्सल की इस साइड से लिया है, तो दूसरा एंगल हमने इस साइड से लेना है और उसके साथ का नहीं लेना है. हमने ये बात कोरस्पॉन्डिंग में भी याद रखनी है और अल्टरनेट में भी कि जो एंगल हम ले रहे हैं उसके साथ वाला एंगल नहीं लेना, हमें उससे डिफरेंट साइड में, उससे दूसरी अल्टरनेट में डिफरेंट साइड में लेंगे, कोरस्पॉन्डिंग में सेम साइड में लेंगे, लेकिन साथ वाला एंगल नहीं लेंगे, ना तो कोरस्पॉन्डिंग में ना ही एक्सटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर में या एक्सटीरियर में. अब हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब इंटीरियर के नाम से ही पता है कि अंदर के एंगल्स होने चाहिए, बट अंदर के एंगल्स में हम क्या करेंगे, एक सेम साइड का नहीं लेंगे. अगर हम 3 एंगल को लेते हैं, इंटीरियर है तो अंदर का ही लेना है. अंदर मीन्स इन दोनों के बीच में. अगर हम 3 ले रहे हैं तो इसका अल्टरनेटिव जो है वो अल्टरनेटिव मीन्स दूसरी साइड में, इसका अल्टरनेटिव दूसरी साइड में मिलेगा और इसके साथ का नहीं, इससे डिफरेंट मिलेगा और अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं. तो 3 and 6 आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इन द सेम वे 4 and 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये तो हो गई इंटीरियर एंगल्स की बात. तो ये कौन कौन से पेयर होंगे? एंगल 3 and एंगल 6. सिमिलरली एंगल 4 and एंगल 5. These are alternate interior angles. These are pairs of alternate interior angles, right? उसके बाद बात आती है alternate exterior angles की. Alternate exterior angles. Exterior angles. What are alternate exterior angles? Alternate में लेना तो हमने ट्रांसवर्स के एक इस साइड पे और एक इस साइड से, और उसके साथ का नहीं, डिफरेंट लेना है. बट
नाउ वी हैव टू चूज एक्सटीरियर एंगल्स, दोनों एंगल्स पहले हमने इंटीरियर में से लिए थे, नाउ वी हैव टू चूज फ्रॉम द एक्सटीरियर। अब अगर मैं यहाँ पर एंगल 1 की बात करती हूँ तो व्हाट इज़ द अल्टरनेट, इस साइड होगा कहीं और बाहर होगा, और इसके साथ वाला नहीं, इससे डिफरेंट होगा। ये 1 है, बाहर है, एक्सटीरियर है, तो ये 1 है तो ये तो होगा नहीं, है तो ये भी बाहर बट ये सेम साइड में है, और ट्रांसवर्सल की ये इसके साथ वाला है, और ट्रांसवर्सल की डिफरेंट साइड में तो है बट इसके साथ है, तो इससे डिफरेंट क्या होगा, 1 एंड 8। सिमिलरली 2 एंड 7 दोनों एक्सटीरियर हैं, दोनों ही डिफरेंट साइड पे हैं ट्रांसवर्सल की, और दोनों एक दूसरे के पास पास नहीं है। सो एंगल 1 एंड एंगल 8, सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल what angle 1 and 8 and angle 2 and angle 7. So these are alternate pair of alternate exterior angles. एक चीज और है हमारे पास, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसको ध्यान से देखो, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसमें हमने यहाँ से देखना है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे होनी चाहिए, इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए और वो पेयर होना चाहिए। तो वो कौन सा होगा, यहाँ से देखें, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, या तो 4 एंड 6 हैं या 3 एंड 5 हैं, क्योंकि इंटीरियर है और सेम साइड पे है। तो ये पेयर कौन से होंगे, एंगल 4 एंड 6 और एंगल 3 एंड 5। तो यू कैन से एंगल 4 एंड एंगल 6, बिकॉज हमने इंटीरियर लेना है, सेम साइड पे लेना है ट्रांसवर्सल की, 4 एंड 6 एंड 3 एंड 5। दीज आर पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अंदर हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और इनकी एक प्रॉपर्टी भी होती है कि ये जो है सप्लीमेंट्री होती है, दैट मीन्स इनका सम 180 डिग्री होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, वो किस केस में होता है, पैरेलल लाइंस के केस में। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। This topic we will be doing in the next video. So you have to understand all these basics regarding intersecting lines, transversal point of intersection, transversal, and the angles formed by a transversal with the two or more than two intersecting lines. Thank you.